श्रीमती शुक्ला। बेटी पर जब मुसीबत आई तो कैसे मां चंडी बन के खड़ी हो गई थी। अब समझ कि तेरे सुहाग पर आफत आई है। अब बता क्या करेगी तू? सोच, क्या करेगी तू? सुन। जी मम्मी जी। इस लड़ाई में तुझे कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो एक बात याद रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ। उर्मी, कितनी पी ली है तुमने? जरा से भी होश में नहीं हो तुम। कि देखो अपनी बहन को, इतने नशे में होने के बाद भी मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा है कि मैं छुड़ा नहीं पा रहा हूं। हम छुड़ा देते हैं। और समझाओ अपनी बहन को, अगर हैंडल नहीं होती तो मत पिया करे। ये तो घर पे है इसलिए सही है। सोचो अगर कहीं बाहर पी होती तो क्या कुछ हो गया होता अभी तक। हाथ तो छुड़ा लिया जीएस, पर आप अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। मम्मी जी, पर ये आईना क्यों? अरे ये आईना तुझे आईना दिखाने के लिए, ताकि जो बात हमरे समझ में आ गई है ना, वो तुम्हें भी समझ में आ जाए। चल। मम्मी जी, अनुज के पापा को फोन लगाइए ना, वो कोचिंग में नहीं है। उनका फोन भी नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। अरे सुबह बोल रहा था कि राधा कृष्ण कैफे जाना है उसे। अरे बहुत काम है ना, कह रहा था शांति से काम करना चाहता है, शायद इसलिए फोन बंद कर दिया होगा उसने। वैसे कहाँ है ये राधा कृष्णा काफे? अरे वही स्टेशन वाले सड़क पर है। क्यों पूछ रही है? टिफिन लेकर जाना चाहती है क्या? देख, उसने कहा है कि कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी उसे अकेला छोड़ दे। देखना, उर्मी है ना राधा कृष्ण काफे जरूर जाएगी। उसके बाद ना तुम पीछे से अपना काम कर सकती हो। अरे
क्या सोचने लगी? अनुज के पापा वहां काफे में अकेले हैं, ये जानने के बावजूद अगर उर्मी वहां जाती है, मतलब आपका और मेरा शक यकीन में बदल जाएगा कि सच में उर्मी के मन में अपने जीजा जी के लिए गलत विचार है। बहू, तुम्हें शक होगा, लेकिन हमें तो पूरा यकीन है। हम तो तुम्हें इस नींद से जगाना चाहते थे ताकि तुम कोई कदम उठाओ। चीयर्स आते ही होंगे कि मेरी और उनकी कॉफ़ी डेट हो जाएगी। खूब सारी बातें करूँगी, उन्हें इम्प्रेस कर दूँगी, वो मुझे अपने से दूर जाने ही नहीं देंगे। दीदू, तू जिनका इंतजार कर रही है ना, वो यहाँ नहीं आएंगे। हमने और मम्मी जी ने जानबूझकर तुम्हारे कमरे के आगे ये सारी बातें की ताकि तू यहाँ आए। क्या है ये सब उर्मी? तू करना क्या चाहती है? तू क्यों नहीं समझती कि तू हमारे ससुराल में है, हमारे पति के साथ अकेले में बाहर घूमने जाना चाहती है, हमारे देवर के साथ बैठकर शराब पीती है, और आज यहाँ काफे में आई है अपने जीजा जी से अकेले में मिलने। हाँ, मुझे जेएस के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मैं लखनऊ जाना चाहती थी उनके साथ, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। और आप जानती हैं कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड क्यों करना चाहती हूँ? क्योंकि वही है जो मुझे समझते हैं, वही है जो मेरी खुशी की फिक्र करते हैं। और आपको बस इतनी फिक्र रहती है कि दुनिया क्या सोचेगी। आप बस मर्यादाओं का ज्ञान देती रहती हैं। तू मर्यादा को बंधन समझ रही है, पर उर्मी मर्यादा वो किनारा है ना जो नदी को बहने में मदद करता है। नदी तभी अच्छी लगती है, सबका भला करती है, जब वो किनारे से लगकर बहती। और जिस दिन नदी अपना किनारा छोड़कर बहती है, वो बाढ़ बन जाती। और बाढ़ सिर्फ तबाही लाती है, सुकून नहीं देती। तुम अब हर बात को कहां से कहां लेके जाती हो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। जब भी मैं घर पर मैथ्स की बात करती हूँ ना, तो ये रॉकी खर्राटों की एक्टिंग करने लगता है। उसे ना बस पैर फैलाकर टीवी देखना आता है, और कम्युनिकेशन के नाम पर उसके पास बस एक ही आइडिया होता है कि मैं उसके साथ बैठकर टीवी देखूं। अगर ऐसे में मुझे जेएस से बात करके अच्छा लगता है दीदी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? हमारी प्रॉब्लम ये है कि तू रॉकी के साथ बैठकर अपना रिश्ता सुलझाने की कोशिश भी नहीं कर रही है उर्मी। क्या कोशिश करूं दीदी? बोलिए, कहाँ जाऊं उससे बात करने के लिए? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने रॉकी को यहीं बुला लिया है। हमने रॉकी को यहीं बुला लिया है। किया दीदी? आपने रॉकी को कैफे में क्यों बुलाया? जिस इंसान ने मेरी पुलिस कंप्लेंट करवाई, आपके घर पर आकर हंगामा किया, उसे आप मुझसे मिलने के लिए बुला रही हैं? आप जानती हैं कि ये कितना खतरनाक आदमी है?
उर्मी शांत हो जा। डोंट टच मी रॉकी। मेरा हाथ मत छुओ तुम। भले ही दीदी तुम्हारे साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मनमानी चलेगी हर जगह। बैठो रॉकी। ये गुंजन आखिर करना क्या चाहती है? क्यों वो बार बार मना करने के बावजूद बार बार रॉकी को उर्मी से मिलवाने की कोशिश कर रही है? क्यों गुंजन, क्यों? क्या हो गया तुझे उर्मी? रॉकी बेचारा बस अभी आया है, एक शब्द नहीं बोला उसने अपने मुंह से। तू आज गुस्से में वो दिन भूल गई जब तूने अपना सब कुछ माना था इसे। एक दूसरे से जीने मरने के हजारों वादे किए थे, भूल गई सब कुछ। प्यार अगर पुराना हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत खत्म हो गई है, वो बस तेरे गुस्से की धूल के नीचे दब गई है। हम जानते हैं तुझे ये लगता है कि तू और रॉकी दोनों एकदम अलग तरह के इंसान हो, पर शायद इसी वजह से एक दूसरे से मोहब्बत हुई थी ना तुम दोनों को। शादी का मतलब ही दो अलग रंगों का मिलना होता है, जिससे एक अलग रंग बनता है। रॉकी, हम जानते हैं इतने सालों में तुमने जो भी गलतियां की है, आज तुम्हें उस सारी गलतियों का एहसास है, और आने वाले समय में तुम वो सारी गलतियां सुधार कर उर्मी के साथ एक नया जीवन जीना चाहते हो। तो बैठो और शांति से एक दूसरे से बात करो, और उर्मी को वो सारी बातें बताओ जो तुम हमें कह रहे थे। समझाओ उसे। हम यहीं पास में हैं। तुम दोनों बातें करो। उर्मी, देख, मैं जानता हूं कि आज तक मेरे सुर ताल सब बिखरे हुए थे। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। तुझे पता है क्या, अब सारे के सारे सुर ना सही जगह लग रहे हैं। मुझे बड़े बड़े म्यूजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बड़े काम का ऑफर मिल रहा है। तू देखना, अब सब ठीक हो जाएगा। इन दोनों में आज सुलह करा देना सखा। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तेरे रॉकी पे विश्वास है ना तुझे? हाँ? आप यहाँ? ये क्या किया तुमने रॉकी? तमीज से भी बात हो सकती है ना? मैं बीवी हूँ तुम्हारी। उर्मी, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। गलती से होगा, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मुझे धक्का दिया। रवि भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। ये उर्मी ने खुद अपने आप। रवि भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं। मैं जानता हूं तू किस तरह का इंसान है। तू किसी भी हद तक जा सकता है। तू क्या कर रहे हैं आप? तुझे उर्मी के पास आने नहीं देना चाहिए। जानवर है। उर्मी, कुछ बोलो। इसको लेके जाओ। इसने इस लड़की की हालत की है सबके सामने। लेके चलो इसे। ये घर की बात है, आप क्यों पुलिस को बीच में ला रहे हैं? जब इसने बिना बात के उर्मी को पुलिस स्टेशन भेजा था तब कोई बात थी क्या? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग गलत समझ रहे हो। मेरी बीवी है वो, मैं ऐसा क्यों करूंगा? बीवी इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी करेगा उसके साथ में। लेके जाओ उसको।
दीदी मैंने कुछ नहीं किया है, यकीन करो मेरा। उर्मी, उर्मी। रॉकी, अब तू मेरी लाइफ में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा जेएस चाहिए, जिसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। रुको। क्यों बुलाया था रॉकी को वहां पर? हम बस उर्मी और रॉकी में सुलह कराना चाहते थे। किस तरह की बहन हो तुम? और कब करोगे फालतू ये काम करना बंद? हाँ? पहले उसे रॉकी को घर बुलाया, फिर उस जानवर के साथ उर्मी को अकेले में छोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है तुम्हें किस तरह का इंसान है वो, किस तरह का सलूक किया इसके साथ उसने? उर्मी, सच सच बताओ हमें कि काफे में क्या हुआ था। सच सच क्या बताएगी वो? जो हुआ था तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था। हम बस उर्मी के मुझ से ये सुनना चाहते हैं कि क्या सच में रॉकी ने तुम्हारे कपड़े फाड़े, तुम्हारे साथ बदसलूकी की, तुम्हें धक्का दिया, या फिर ये सिर्फ एक हादसा था? अरे कैसी बात कर रही हो तुम? एक्सीडेंट से कोई ऐसी बात होती है क्या? और तुम मानने को तैयार क्यों नहीं हो कि वो वाहियत इंसान है? और इस पर उस आदमी की परछाई तक नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें कह रहा हूं। प्लीज जीएस, आप हमारी वजह से दीदी पर गुस्सा मत करिए। दीदी को तो हमारी तकलीफ दिखती ही नहीं है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि खराब पति कैसा होता है। अरे क्या हुआ है रवि? क्या हुआ है? देखेंगे आप क्या हुआ है। ये देखिए, ये हुआ है। रॉकी ने किया इसका यह हाल। गुंजन ने रॉकी को बुलाया था मिलने के लिए उर्मी से, वो भी कैफे में। उसके बाद ये कैफे में उन दोनों को अकेला छोड़ के बाहर तफरी मारने के लिए चली गई। वहां पर रॉकी ने बदतमीजी की है उर्मी के साथ, पूरे स्टाफ ने देखा है वहां पर। मेरा सवाल गुंजन से यह है कि उसने इन दोनों को पब्लिक प्लेस में क्यों बुलाया? हमारे परिवार की बात को उसने तमाशा क्यों बनाया? तुम्हारा नाम श्रीमती गुंजन रवि शुक्ला है और तुम्हारे नाम के साथ ना हमारे परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। अरे अपना नहीं, कम से कम हमारे परिवार की इज्जत का तो ध्यान रखा होता तुमने। अरे गुंजन अपनी बहन की शादी बचाने की कोशिश कर रही है, उसमें क्या गलत कर रही है रवि? गुंजन के दिमाग में, दिल में शादी शब्द का कोई महत्व है? अरे ये तो उसके अच्छे संस्कार है जो उर्मी और रॉकी को मिलाने की कोशिश कर रही है। इसमें बुरा क्या है? अरे और फिर बहू को थोड़ी पता था कि रॉकी उर्मी के साथ ऐसा करेगा। उर्मी बेटा, अब तुम बताओ क्या किया रॉकी ने तुम्हारे साथ? अरे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी आप ही? आप क्या कहना चाहते हैं कि उर्मी ने उकसाया रॉकी को सब कुछ करने के लिए? भैया आप गलत समझ रहे हैं। मम्मी पापा के कहने का वो मतलब नहीं था। आदि तू चुप रहे, बड़े बात कर रहे हैं ना यहाँ पे अभी। हाँ पर अब आदि भैया, आप आदित्य को मत डांटिए। आई थिंक शादी टूटना बहुत बड़ी बात होती है। अरे क्या बड़ी बात होती है साक्षी?
रॉकी मेरे और देवेन जैसा पति नहीं है। वो घर नहीं चलाता है, वो पैसे नहीं कमाता है। पैसा ये कमाती, पूरा घर ये चलाती। और उसका मिजाज तो देखिए, वो उसके साथ इस तरह से सलूक करता है, लेकिन तुम्हारी गुंजन भाभी पे इसका कोई असर नहीं होता। फर्क पड़ता है। हमें भी चिंता है उर्मी की। हम बस इसके भविष्य के बारे में सोचते हैं। मत सोचिए मेरे बारे में। आप ना मुझे इस घर में रहने ही देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये आपका घर है ना। मैं आपके सर का बोझ हूँ, इसीलिए आप मुझे रॉकी के साथ भेजकर अपने सर का बोझ उतारना चाहती हैं। लेकिन इसके लिए आप मुझे नर्क मत भेजिए। मैं खुद चली जाती हूँ आपके इस घर से। अरे वाह, ये बिल्कुल सही फैसला है। अरे आदि, इसके कमरे से इसका सामान तो लिया बेटा, और जरा बस स्टॉप तक छोड़ देना इसे। हाँ मम्मी जी, मैं भी सामान पैक करने में मदद कर देती हूँ। हाँ बहू, जाओ। अब तुम कुछ बोलोगे या ऐसी खड़ी रहोगी यहाँ पे? उर्मी इस घर से नहीं जाएगी। तुम रुको। सोचो समझो, अपनी राह चुनो, फिर आगे बढ़ो। रास्ता तो चुन लिया है दीदू, और उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हूँ। अब बस इंतजार उस दिन का है जब ये घर भी मेरा होगा और चेयर्स भी मेरे। मम्मी जी, मेहमान आ गए हैं। ये अब आज से यही रहेगा। श्रीमती शुक्ला, सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।